नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पुलिस एग्जाम के आखिरी के 20 दिन बचे, आप अच्छे से फटाफट रिवीजन कर रहे होंगे। आप हमारे हिसाब से आखिरी के 20 दिन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से ही रिवीजन करें। आप बुक से रिवीजन करें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, कोई मैराथन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैराथन से क्वेश्चन आने के कम चांस होते हैं। आप बुक से पढ़ लीजिए, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और सबसे बढ़िया एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को कि जो भी टीचर किसी भी विषय के हों, किसी भी सब्जेक्ट में जो टीचर हैं उन्होंने महारत हासिल कर रखी है, उनको हम अपने चैनल पर इनवाइट करते हैं। ठीक, आपको लगता है कि हमारा जीएस अच्छा है, हमारा मैथ अच्छा है, हमारी इंग्लिश अच्छी है, कोई सा भी विषय हो, चाहे वो एकेडमिक सब्जेक्ट हो, हाई स्कूल इंटर के सब्जेक्ट हो, आपको लगता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट अच्छा है तो आए पढ़ाएं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपको एक बने बनाए प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का मौका मिलेगा और जो भी इनकम होगी वो सब आपकी ही होगी। उसमें से आपसे कुछ भी एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा। जो भी कोई भी टीचर हो, यहाँ के टीचर हों, बाहर के टीचर हों, कहीं के भी टीचर हों, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हों, अगर आपको लगता है कि हम ये विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, पब्लिक में ये विषय अच्छा मतलब क्रिएट करेगा, तो आप आएँ और पढ़ाएं। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। चलिए, पुलिस पेपर को ध्यान में रखते हुए हम साधारण ब्याज के कुछ सवाल, जैसे किस्त वाले सवाल हैं, आज किस्त वाले कुछ सवाल हैं, एक दो सवाल हैं, उनके बारे में आपको जानकारी कराएं। अच्छे लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, साधारण ब्याज में किस्त वाले सवाल, साधारण ब्याज में किस्त वाले सवाल। आप पहले तो साधारण ब्याज के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साधारण ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज साधारण ब्याज के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साधारण ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज क्या होता है कि ये हर साल, अगर इसकी एक दर फिक्स है तो ये हर एक साल का फिक्स ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपया है, मूलधन कितना है आपका, 100 रुपया है, और ब्याज की दर 10% है। ठीक, तो एक साल का 100 रुपया पर 10% की दर से जो भी ब्याज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10% की दर से 10 रुपया हुआ, तो अब ये हर एक साल का 10 रुपया होगा। आपसे पूछा जाए 2 साल का कितना होगा, आप 20 बता देंगे। 3 साल का पूछा जाए कितना होगा, 30 बता देंगे। ठीक, 1.5 साल का पूछा जाए 15 बता देंगे, 2.5 साल का पूछा जाए 25 बता देंगे, 3.5 साल का 35। ये हर एक साल का ब्याज बराबर होता है। साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर होता है। ठीक, तो साधारण ब्याज कोई भी है, साधारण ब्याज का एक तो छोटा सा फार्मूला होता है। कौन सा? एक साधारण ब्याज का फार्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता PRT अपन 100, PRT अपन 100 होता। PRT अपन 100 का मतलब होता है ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे 100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, आपको बेसिक से, और अगर फार्मूला नहीं लगाते आप बेसिक से भी लगा सकते सवाल को। ठीक, तो उसी में कुछ किस्त वाले सवाल हैं। किस्त वाले जैसे कोई किसी व्यक्ति ने 5 किस्तें चुकानी है, किसी व्यक्ति को 5 किस्तें चुकानी है, किसी व्यक्ति को 5 किस्तें चुकानी है। अब ब्याज की दर अगर 10% है, ब्याज की दर 10% है, तो 5 किस्तें चुकाने का मतलब है वो 100-100 रुपये का, आपने कि प्रत्येक किस्त 100 की मानी, तो 100-100 रुपया की वो 5 किस्तें चुकाएगा, 100-100 रुपया की 5 किस्तें चुकाएगा। ठीक, अब जब पहली किस्त चुकाएगा तो उसे 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा, दूसरी किस्त चुकाएगा तो उसे 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, तीसरी किस्त चुकाएगा तो उसे 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, चौथी किस्त में उसे 1 साल का ब्याज, और आखिरी की किस्त पर कोई ब्याज नहीं पड़ेगा, केवल किस्त ही पड़ेगी। केवल जितने रुपया की किस्त है उतना ही देना पड़ेगा। जैसे सवाल है, चलिए सवाल देख के बताते हैं।
सवाल है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है, साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। आप इसको पहले एक बार बेसिक से समझ लीजिए और फिर एक बेसिक से समझा देंगे। मतलब आ सकता सवाल ऐसे आने के चांस ज़्यादा होते किस्त वाले, हालांकि ये सरल होते, ये सवाल सरल होते। जैसे अब तीन वर्ष मतलब 3 वर्ष बाद दे है, 3 वर्ष बाद दे का मतलब हुआ कि 3 वर्ष बाद उसे टोटल 1092 देना है। ठीक, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा। ब्याज की दर कितनी है? 12% है। ब्याज की दर कितनी है? 12% है। अब इसको अगर बिल्कुल फार्मूला के बेस से समझे, जैसे उसने पहली किस्त जो दी होगी, पहली किस्त और प्लस किस्त का ब्याज, ब्याज कितना होगा किस्त का? 12% की दर से, अब 3 है तो 2 वर्ष का किस्त, 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। पहली किस्त में इतना रुपया जाएगा, दूसरी किस्त में रुपया जाएगा, किस्त प्लस 1 वर्ष का ब्याज जाएगा इंटू 12, और समय है इसका 1 वर्ष बटे 100। आखिरी किस्त जो जाएगी केवल किस्त ही जाएगी। ये कितना हो रहा टोटल? 1092 रुपया, 1092 रुपया। ठीक, जब इसे आप सरल करेंगे तो ये 12 दूनी 24, ये 12 एकन 12 होंगे, तो ये 100 एकन 100 और 24, 124 x बटे 100 प्लस 100 एकन 100 और 12, 112 x बटे 100 प्लस केवल x बटे 100। एक कर लेते हैं एलसीएम इनका, अगर 100 रखते हैं तो ये हो जाएगा 124 x प्लस 112 x प्लस 100 x। एक का 100 में भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे, 100 x हो जाए, तो 100 300 और 24 और 12 36, ये हो जाएगा आपका 336 x बटे 100 बराबर कितना होगा? 1092, बराबर 1092, आपका बराबर होगा 1092। ठीक, जब 336 से आप 1092 काटेंगे तो ये 3.25 आएगा, 3.25 आएगा, 3.25। तो यहाँ पे x बटे 100, यहाँ पे हो जाएगा x बटे 100 बराबर 3.25। x बराबर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 325 रुपया, 325 रुपया आ जाएगा। ये आपकी प्रत्येक किस्त कितने रुपया की जाएगी? 325 रुपया की जाएगी। ठीक, तो अब इसी सवाल को आप इतने बड़े, आप एक्स ना माने तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे प्रत्येक 3 किस्तें चुकानी उसे, तो 100 रुपया की 3 किस्तें आप रख लीजिए, 100 रुपया की 3 किस्तें रख लीजिए। अब इस 100 पे 2 वर्ष का ब्याज जाएगा, 100 पर 2 वर्ष ब्याज जाएगा, 12% की दर से कितना ब्याज जाएगा? 24। इस 100 पर 1 वर्ष का जाएगा, 12 जाएगा। इस 100 पर 0 ब्याज जाएगा। ठीक, तो टोटल कितना रुपया हो? 300 ये और 12 36, 336 रुपया हुए, 300 रुपया किस्त के और 36 रुपया ब्याज के, तो ये हो जाएंगे 336। 336 बराबर टोटल कितने दिए उसने? 1092 दिए। कितने दिए? 1092। 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, ये 3.25 हो जाएगा। प्रत्येक किस्त कितने की मानी? 100 की। जब इसमें 100 का गुणा करेंगे, 3.25 में 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 325 रुपया की किस्त। आप ऐसे लगा दीजिए। ऐसे दूसरा सवाल होगा, 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से दे 9600 रुपया के ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों में चुकाना है? ठीक, 5 वर्ष है, आप समझ जाइए 5 वर्ष का है। 4 वर्ष की किस्त जाएगी, 3 वर्ष की जाएगी, 2 वर्ष की जाएगी, 1 वर्ष की जाएगी। ठीक, तो किस्त जैसे कुछ भी रख लें, इसकी किस्त कुछ रख ली x। अब पहले 4 वर्ष का इस पर ब्याज जोड़ेंगे, 4 वर्ष का 10% की दर से इतना टोटल जाएगा पहली साल, दूसरी साल प्लस x किस्त प्लस 3 वर्ष का ब्याज जाएगा, 3 वर्ष इंटू 10 बटे 100। ठीक, प्लस तीसरी वर्ष जाएगा किस्त प्लस 2 वर्ष का ब्याज, x इंटू 2 दर है 10% बटे 100। ठीक, तीसरे वर्ष 1 वर्ष का ब्याज जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज जाएगा मतलब x प्लस x इंटू 1 इंटू 10 बटे 100। और 5वीं किस्त जाएगी, केवल किस्त जाएगी 100 रुपया की। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 100 एकन 100, 140, 140 x बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 100 एकन 100, 130, 130 x बटे 100 प्लस 120 x बटे 100, 120 x बटे 100 प्लस 110 x बटे 100, 110 x बटे 100 और प्लस यहाँ पे 1 होगा तो ये जाएगा डायरेक्ट 100, डायरेक्ट हाँ 100 x हो जाएगा। 100 x बटे कितना होगा? इसके बटे 1 100 एकन 100 ही रहेगा, 100 बटे 1 रहेगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए। जब डायरेक्ट आप जोड़ेंगे, नहीं ये 100 x है, x का मतलब 100 का 100 x
बराबर बटे सबके 100 है। ठीक, तो ये आप जोड़ेंगे 140, 130, 120, 110, 140, 130, 120, 110 और 100। तो 100, 200, 300, 400, 500 और 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, मतलब 600 एक्स। 600 एक्स बटे 100 बराबर कितना है? 9600 है, बराबर 9600। जब ये आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 16, दो बिंदी कैंसिल, 1600 आ जाएगा। तो भी आपका 1600, प्रत्येक किस्त कितने रुपया की जाएगी? 1600 रुपया की जाएगी। प्रत्येक किस्त 1600 रुपया की जाएगी। इसे सरल कर लेंगे। ठीक, इसे एलसीएम लेके सरल कर लेंगे, अब 100 एक्स ही होगा वो। ठीक, तो प्रत्येक किस्त कितने की जाएगी? 1600 रुपया की जाएगी। अब इसी सवाल को आप इतना इतना बड़ा दिख रहा होगा, तो इसको आप ऐसे 100 रुपया की 5 किस्तें मान लीजिए। 100, 100 और 100, एक बार और 100। ठीक, 5 किस्तें हो गई। पहली पर 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। 4 वर्ष का मतलब ब्याज 40, फिर 3 वर्ष का 30, 2 वर्ष का 20 और 1 वर्ष का 10 और आखिरी में किस्त पर ब्याज 0। तो टोटल ब्याज कितना होगा? 40, 30, 70, 70, 30, 100। 100 तो ब्याज के हो गए और प्लस 500 किस्त। टोटल 5 किस्तें दी, 500 की 500 प्लस 100 ब्याज के दिए। टोटल कितने दिए? 600 दिए। 600 बराबर कितने दिए? 9600। 600 बराबर 9600। एक बराबर कितने दिए? 16। 100 बराबर कितने देंगे? 100 में 16 का आप गुणा कर लीजिए, 1600 की किस्त हो जाएगी। आप ऐसे लगा दें। ठीक, ऐसे बढ़िया, मतलब ये इसका बेस है, बिल्कुल बेसिक। ये भी बेसिक से ही है और ये भी इसका बेस है। इसमें 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल और किस्त। ऐसे 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल और किस्त। एक सवाल आ जाता है इसका कभी कभार, नहीं आता, आपको आना चाहिए लगाना। चलिए और है सवाल, आगे देखें। साधारण ब्याज की 4% की दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपया के ऋण को निपटाने के लिए कितनी वार्षिक किस्त देनी पड़ेगी? कितने वर्ष का है? 4% की दर से 4 वर्ष के। आप समझ जाइए, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसको जैसे 4 किस्तें आप 100-100 की रख लीजिए। 100, 100, 100, 4 किस्तें रख ली 100 की, तो एक पर जाएगा आपका 3, मतलब 4% की दर से 100 का हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा। और 4 तिहाई 12, 8 हो जाएगा और 4 रुपया हो जाएगा। ये 3 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का। 12, 8, 20, 4, 24 और 400 रुपया किस्त के टोटल दिए। तो टोटल कितने दिए? 424 दिए। 424 बराबर दिए 848। 424 बराबर 848। 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2। 100 यूनिट बराबर 100 की किस्त है, तो आपकी 200 की किस्त हो जाएगी प्रत्येक किस्त। चलिए ऐसे सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनके पूरे चैप्टर करवाएंगे आपको, बहुत जल्दी करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।